वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 30 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक नया स्टार्ट होगा, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने एक्सरसाइज किया एक्सरसाइज 24 से लेकर 29 तक, उसमें क्या था, सिंगुलर से प्लूरल। सारा जो एक्सरसाइज था वो बेस्ड था सिंगुलर से प्लूरल पे। ये जो एक्सरसाइज है बेस्ड है जेंडर पे। 31 से लेकर करीब 32, 30, 31, 32 लगभग 3 या 4 एक्सरसाइज जेंडर पर आधारित है ना। तो सबसे पहले हम आप लोग को कहना चाहेंगे क्या कि जिन्होंने भी इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, ये इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है ना, तो आप सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से उस लेक्चर को देखें, जिससे आपका ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। क्योंकि बिना बेसिक के हम ग्रामर को अच्छी तरह से नहीं सीख सकते हैं। तो अगर आपको ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना है तो आपको स्टार्टिंग से लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। जिसमें हम डिस्कस किए लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन सारा के बारे में डिस्कस किया गया है ना। उसके बाद कुछ अलग लेक्चर है, फिर उसके बाद है सिंगुलर प्लूरल का लेक्चर है ना। तो आज हम लोग क्या समझेंगे, जेंडर के बारे में, है ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग का जो हम 5 मिनट जो बोलेंगे, है ना, उस पर ध्यान देना है। अगर उसको आप अच्छी तरह समझ गए तो ये पूरा एक्सरसाइज कुछ नहीं है ना। ये क्या कहीं से भी रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये एक्सरसाइज नहीं, कहीं से भी ग्रामर का ये सब क्वेश्चन रहेगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे इजीली, है ना। तो जो हम 5 या 6 मिनट जो बोलेंगे उसको पहले सबसे पहले ध्यान देना है कि क्या बता रहा है ना। तो सबसे पहले इसका हेडिंग क्या है कि इनमें से मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर वाले नाउन को छांटकर अलग अलग लिखे। मतलब कि इसमें क्या है, बहुत सारा नाउन दिया है ना। तो उसमें क्या है, कौन सा नाउन जो मैस्कुलिन जेंडर में आएगा, कौन सा फेमिनाइन में आएगा, कौन सा कॉमन जेंडर होगा, कौन सा न्यूट्रल जेंडर होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे जेंडर होता क्या है ना। स्टार्टिंग क्वेश्चन समझना, जेंडर होता क्या है ना। तो जेंडर क्या होता है उसको पहले समझेंगे, है ना। जेंडर का मतलब होता है लिंग, है ना। क्या हिंदी में क्या बोला था, लिंग, है ना। तो जेंडर हम लोग के पास यहाँ पर इंग्लिश में जो है 4 तरह के जेंडर है। एक है मैस्कुलिन, एक फेमिनाइन, एक कॉमन और एक न्यूट्रल, है ना। मतलब जिससे लिंग का पता करे, क्या कि कोई मेल है कि कोई फीमेल है। कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों हो सकता है ना। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है ना। वो कॉमन होगी, कॉमन जेंडर में चला जाएगा, है ना। तो चलिए पहले हम लोग समझेंगे क्या मैस्कुलिन जेंडर किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि मैस्कुलिन जेंडर को हम लिखेंगे M.G, मतलब मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर जहाँ भी लिखेंगे वहाँ पर लिखेंगे F.G, फेमिनाइन जेंडर। कॉमन जेंडर जो हम लिखेंगे वहाँ पर लिखेंगे C.G, मतलब कॉमन जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर के लिए लिखेंगे N.G। तो मैस्कुलिन जेंडर, है ना, M.G, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी होता है पुलिंग, है ना। मैस्कुलिन, M से मैस्कुलिन, G से जेंडर, इसका हिंदी क्या होता है, पुलिंग। मतलब जिस जेंडर से क्या हो, पुरुष जाति का बोध हो, जिसमें लड़का वाला सारा आ जाएगा, है ना। मैस्कुलिन जेंडर उसको बोलेंगे जिससे पुरुष जाति का, मेल, M से मैस्कुलिन, M से मेल, ऐसे भी याद रखते हैं। M से मैस्कुलिन और M से मेल, जिसमें मेल कैटेगरी वाला जितना आ जाएगा, जैसे बॉय हो गया लड़का में आ जाएगा, मैन हो गया लड़का आ जाएगा, अंकल हो गया लड़का, माने कि जिससे मेल का बोध हो, जिससे लड़का कैटेगरी का बोध हो, है ना, पुरुष जाति का, है ना। जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। या सिंपल जिससे मेल का बोध हो, एक ही बात है ना। तो उसको हम लोग बोलो मैस्कुलिन जेंडर, जिसमें लड़का वाला, जैसे कि बॉय, इससे क्या पता चल रहा है, मेल का पता चल रहा है क्या है कि ये लड़का है। मैन के बाद, बॉय के बाद लिख देंगे मैन, ये भी मैस्कुलिन हो गया। अंकल हो गया, है ना। बॉय हो गया, मैन हो गया, अंकल हो गया, है ना। उसके बाद हो जाएगा हॉर्स हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का कि जिससे लड़का जाति का बोध हो, जिससे मेल का बोध हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। अगर हम भूल जाते हैं तो याद करने का ट्रिक क्या है, M से मैस्कुलिन, M से मेन, मैन याद रखे या मेल याद रखे, है ना। जिससे मेल का बोध हो, लड़का जाति का बोध हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। जैसे बॉय, इसमें ये भी लड़का, मैन ये भी लड़का, अंकल ये भी लड़का, हॉर्स ये भी लड़का। तो जिससे लड़का जाति का बोध हो, माने पुरुष जाति का बोध हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। सारा एक्सरसाइज अगर इसको हम समझ लेंगे तो ये पूरा बन जाएगा इजीली, है ना। ये क्लियर हुआ, है ना। जिससे लड़का जाति का बोध हो जाएगा मैस्कुलिन, है ना। अब अगला आते हैं, जेंडर 4 तरह का, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल, है ना। अब फेमिनाइन जेंडर किसको बोलेंगे, है ना।
एफ से फेमिनाइन, जी से जेंडर। फेमिनाइन जेंडर किसको बोलेंगे? इसको बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर का माने होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध हो या लड़की का बोध हो। स्त्री जाति मतलब जितना भी स्त्रीलिंग वाला चीज़ आएगा सब क्या हो जाएगा? फेमिनाइन जेंडर। मतलब लड़की वाला सब क्या हो जाएगा? फेमिनाइन। जैसे गर्ल बोल दिए, उसके बाद मदर बोल दिए। गर्ल भी क्या है? एक लड़की है, जिसमें मदर भी क्या है? एक लड़की है ना। आंट, आंट माने चाची, ये भी क्या है? एक लड़की है ना। उसके बाद गर्ल हो गया, मदर हो गया, आंट हो गई, है ना। उसके बाद MER मेयर, हॉर्स माने घोड़ा, मेयर मतलब घोड़ी, है ना। ये भी लड़की। हैन, हैन मतलब क्या हो गया? लड़की, है ना। तो जिससे लड़की जाति का बोध हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेमिनाइन जेंडर, जिसमें लड़की कैटेगरी जाएगा, है ना। स्त्रीलिंग वाला गर्ल, मदर, आंट, मेयर, हैन, ये सब क्या है? सारा का सारा क्या है? लड़की कैटेगरी, मतलब गर्ल वाला कैटेगरी है, स्त्रीलिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेमिनाइन जेंडर। याद करने का तरीका, एफ से फीमेल होता है और एफ से फेमिनाइन। आओ, मैस्कुलिन का एम से क्या होता है? मेल और एम से मैस्कुलिन, है ना, मतलब पुरुष। एफ से क्या होगा? फेमिनाइन, और एफ से क्या हो जाएगा? फेमिनाइन जेंडर। तो जितना जो लड़की वाला कैटेगरी होगा फेमिनाइन जेंडर में सब चला जाएगा, स्त्रीलिंग वाला, है ना। तो ये दोनों क्लियर हो गया कि मैस्कुलिन किसको बोलेंगे और फेमिनाइन किसको बोलेंगे। मैस्कुलिन जिसमें लड़का, फेमिनाइन जिसमें लड़की, लड़का और लड़की, मैस्कुलिन फेमिनाइन, है ना। अब अगला क्या? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को क्या लिखेंगे? CG, कॉमन जी से जेंडर। तो कॉमन जेंडर किसको बोलेंगे? कॉमन जेंडर मतलब जिसमें दोनों कोई हो सकता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं टीचर, तो मतलब कि जो दोनों कोई हो सकता है। टीचर लड़का भी हो सकता है, क्लियरली कोई बोल नहीं सकता, लड़का भी टीचर हो सकता है और लड़की भी टीचर हो सकती है, तो ये हो जाएगा कॉमन। टीचर हो गया। डॉक्टर, डॉक्टर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, जो दोनों हो सकता है वो कॉमन जेंडर में चला जाएगा, है ना। उसके बाद फार्मर बोलेंगे तो फार्मर किसान, लड़का भी किसान हो सकता है और लड़की भी किसान हो सकती है, वो हो जाएगा कॉमन जेंडर, है ना। बेबी, बेबी मतलब बच्चा, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है ना। टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, है ना, बेबी हो गया, फार्मर हो गया, लॉयर हो गया, साइंटिस्ट हो जाएगा। बहुत सारा वर्ड है ना कि जो दोनों हो सकता है ना। मतलब कि टीचर क्या है? लड़का भी हो सकता है लड़की भी टीचर बन सकती है। डॉक्टर लड़का लड़की दोनों, बेबी लड़का लड़की दोनों, फार्मर किसान लड़का लड़की दोनों, लॉयर लड़का लड़की दोनों, है ना। तो जिसमें दोनों हो सकता है वो मेरा क्या कहलाएगा? कॉमन जेंडर। कॉमन, कॉमन का मतलब क्या? जो दोनों में मैच करता है ना। तो जो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, हो जाएगा कॉमन जेंडर, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? उभयलिंग। कॉमन जेंडर का हिंदी क्या होता है? उभयलिंग, है ना। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा उभयलिंग, कॉमन जेंडर, है ना। ये भी क्लियर हो गया, है ना। अब चौथा आते हैं क्या? न्यूट्रल जेंडर, NG। न्यूट्रल जेंडर किसको बोलेंगे? न्यूट्रल जेंडर उसको बोलेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नपुंसक लिंग, है ना। न्यूट्रल हिंदी में ऐसे बोला जाता है। न्यूट्रल जेंडर उसको बोलेंगे जिसमें क्या कि जिसमें कि निर्जीव चीज आ जाएगा, न से न्यूटर और न से निर्जीव। याद रखने का तरीका कैसे याद रखेंगे कि कौन किस में जाएगा? न से न्यूटर और न से निर्जीव, मतलब जिसमें जान नहीं है। जैसे पेन, मेरा हाथ में क्या है? मार्कर है, ये हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर, है ना। यहाँ बोर्ड है, बोर्ड में क्या है? जान नहीं है, न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सामने क्या है? मोबाइल है, वो भी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर। सामने फैन है, वो भी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर, है ना। ये ढक्कन, ये भी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर, है ना। ये शर्ट जो पहने हैं ये भी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, है ना। तो न्यूट्रल मतलब क्या कि जिसमें जान नहीं, निर्जीव वाला, है ना। तो जितना जैसे कि बुक हो गया, पेन हो गया, बुक, पेन, फैन, है ना, बर्ड, ट्री, ट्री हो गया, बोर्ड हो गया, बोर्ड हो गया, है ना। और क्या क्या हो सकता है? ये तो हो गया निर्जीव चीज। निर्जीव चीज भी हो सकता है न्यूट्रल में, और छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा, है ना, जिसको डिसाइड नहीं कर सकते कि मेल फीमेल, है ना। जैसे एंट हो गया, एंट हो जाएगा न्यूट्रल में, है ना। एंट क्या हो जाएगा? न्यूट्रल में हो जाएगा। छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा और भी आ जाएगा। बटरफ्लाई हो जाएगा न्यूट्रल में, है ना। तो निर्जीव चीज जितना भी है ना, जैसे कि ऑयल लेते तो ऑयल भी हो जाएगा न्यूट्रल, है ना। मिल्क लेते तो मिल्क भी हो जाएगा न्यूट्रल। जितना सब क्या है? निर्जीव चीज है ना। अधिकतर हम देखते हैं सब अधिकतर क्या है? निर्जीव चीज ही है। अपना आसपास देखेंगे तो अधिकतर क्या है? अधिकतर चीज क्या है? निर्जीव। तो निर्जीव, न से निर्जीव और न से न्यूट्रल,
है ना। तो जितना निर्जीव होगा सब न्यूटर में, और छोटा मोटा जो कीड़ा मकोड़ा जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, न्यूटर में, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को बनाना। इसमें इतना सारा दिया, इसमें सारा का सारा क्या है, मिक्सिंग है, कोई मैस्कुलिन है, कोई फेमिनाइन है, कोई कॉमन है, कोई न्यूटर है। अब इसमें से हमको चुन के निकालना है कौन मैस्कुलिन है, कौन फेमिनाइन है, कौन कॉमन है, कौन न्यूटर है। तो बता चुके हैं मैस्कुलिन, म से मैन, म से मैस्कुलिन, म से मैस्कुलिन, म से मैन, मतलब कोई जो लड़का में जाएगा वो हो जाएगा मैस्कुलिन, है ना। तो मैस्कुलिन कौन के जैसा, पहला बॉय, तो बॉय तो लड़का में जाएगा, मैस्कुलिन हो जाएगा, इसमें लिखेंगे, है ना। गर्ल लड़की में चली जाएगी तो फेमिनाइन, तो जो लड़का वो मैस्कुलिन, म से मैस्कुलिन, और जो लड़की वो फेमिनाइन, मतलब एफ से फीमेल और एफ से फेमिनाइन, है ना। अगला टीचर, टीचर क्या हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो जो दोनों हो सकता है वो किस में चला जाएगा, कॉमन में टीचर। उसके बाद टीचर के बाद अगला क्या, मैन, मैन तो लड़का, मैन मतलब आदमी, लड़का, तो ये किस में चला जाएगा, मैस्कुलिन में, मैन। उसके बाद ओमेन, ये क्या है, लड़की, ओमेन, तो किस में चला जाएगा, फेमिनाइन में, ओमेन। उसके बाद हॉर्स, हॉर्स क्या है, हॉर्स मतलब घोड़ा, लड़का है, लड़का किस में चला जाएगा, मैस्कुलिन में, एम से मैस्कुलिन, एम से मैन, याद रखना है। कैट, कैट माने बिल्ली, लड़की, किस में चला जाएगी, फेमिनाइन में। ऐसे मेल कैट फीमेल कैट भी हो सकते हैं इसको, है ना, मेल कैट फीमेल कैट, लेकिन है कैट लिखा। ऐसे कैट को जनरली फेमिनाइन जेंडर में माना जाता है, क्योंकि जब सेंटेंस बनाते हैं तो बिल्ली आ रही है या बिल्ली दूध पी गई, उसको फेमिनाइन में बनाते हैं ना। ट्री, ट्री मतलब निर्जीव चीज़ है, मरा हुआ चीज़ है, निर्जीव, है ना, इंग्लिश के हिसाब से, तो किस में चला जाएगा, न्यूटर में, नौ से निर्जीव और नौ से न्यूटर, ट्री हो गया। एंट बता चुके हैं, निर्जीव चीज़ या छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा वो किस में चला जाएगा, न्यूटर में। तो एंट छोटा मोटा क्या है, कीड़ा मकोड़ा है, वो न्यूटर में चला जाएगा, एंट। उसके बाद क्या, एंट के बाद फादर, फादर लड़का है, लड़का किस में चला जाएगा, मैस्कुलिन में, फादर। उसके बाद क्या होना है, मदर, मदर क्या हो गया, लड़की, लड़की किस में चला जाएगा, फेमिनाइन में। चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो किस में चला जाएगा, कॉमन में, दोनों को बोल सकते हैं चाइल्ड। उसके बाद डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, ये क्या है, लड़का, डॉग का बीच होता है, फेमिनाइन, तो डॉग कुत्ता लड़का में है, ठीक है, तो मैस्कुलिन। उसके बाद काव, काव गाय, लड़की, किस में चली जाएगी, फेमिनाइन में, है ना। उसके बाद काव के बाद बेबी, बेबी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, बच्चा, है ना, लड़का भी लड़की भी, तो हो जाएगा ये किस में चला जाएगा हम लोग का, ये चला जाएगा टीच, BABY, बेबी। कॉमन में तो हीरो, हीरो मतलब क्या, नायक, लड़का है, हीरो किस में चला जाएगा, मैस्कुलिन में, HERO, चल नहीं रहा मार्कर, हीरो किस में चला जाएगा, मैस्कुलिन में, हीरो। उसके बाद हीरो के बाद क्या है, हीरो का स्टूडेंट, स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है ना, तो जो दोनों हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लड़का भी और लड़की भी, स्टूडेंट, लड़का भी स्टूडेंट होता है, लड़की भी, तो जो दोनों हो सकता है वो हो जाएगा कॉमन, तो स्टूडेंट हो जाएगा कॉमन, STUDENT, स्टूडेंट कॉमन में चला गया। तो पेन, पेन क्या है, निर्जीव चीज़ है, मरा हुआ चीज़ है, तो निर्जीव, नौ से निर्जीव, नौ से न्यूटर, पेन चल जाएगा न्यूटर में। पेन के बाद क्या है, स्कूल, स्कूल भी मरा हुआ चीज़, निर्जीव है, न्यूटर में चला जाएगा। स्कूल का बुक, बुक भी क्या है, निर्जीव चीज़ है, जान नहीं उसमें, तो न्यूटर में चला जाएगा। बुक के बाद क्या, पेरेंट, पेरेंट माने माता पिता, दोनों हो सकता है ना, माता पिता, तो क्या हो जाएगा, कॉमन, पेरेंट माता पिता दोनों, पेरेंट एक को नहीं बोलते, दोनों को बोलते, माता पिता दोनों को, तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, पेरेंट। हैन, हैन 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 लड़की, कॉक माने मुर्गा और हैन मतलब मुर्गी, तो हैन मतलब लड़की, क्या हो जाएगा, फेमिनाइन में चला जाएगा। सीगोट माने बकरी, हीगोट माने होता है बकरा, तो सीगोट में लड़की है, बकरी, तो फेमिनाइन में सीगोट, 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 है ना। उसके बाद अंकल, अंकल लड़का है, कहाँ चला जाएगा, मैस्कुलिन में, अंकल कहाँ चला जाएगा, मैस्कुलिन में, अंकल। ऑयल, ऑयल मतलब तेल, निर्जीव, कहाँ चला जाएगा, न्यूटर में, ऑयल। गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड में सोना, न्यूटर, निर्जीव चीज़ है, गोल्ड चला जाएगा। थिप, थिप लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, दोनों हो सकता है, कहाँ चला जाएगा, कॉमन में, लड़का लड़की दोनों हो सकता है, कॉमन में, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 30 को बहुत ही अच्छी तरह से समझा, जिसमें हम लोगों ने मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर चारों जेंडर को डिटेल में समझा। किस तरह कहीं भी हम लोग क्वेश्चन मिले
ये इस बुक का नहीं, कहीं का भी क्वेश्चन मिले तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर कंसेप्ट समझ गए कि ऐसे रट के याद नहीं किया सकता है कि ये मैस्कुलिन में चला जाएगा, ये फेमिनिन में चला जाएगा, ये कॉमन नहीं। अगर कंसेप्ट समझ गए मैस्कुलिन होता क्या है, फेमिनिन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, तो ईजिली हम इसको आराम से हम क्या क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने आज ग्रामर का एक्सरसाइज 30 को समाप्त किया है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले वाला लेक्चर को भी देखें और इस लेक्चर को भी देखें, जिससे आपका ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रामर का एक्सरसाइज 31 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।